औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान में सुलजोकी वजीर आलम शाह की आमद हो चुकी है और सलजान खतून उसे देखकर ही कह देती हैं कि मुझे इसकी आंखें सैदुद्दीन कोपे की याद दिलाती हैं। तो सलजान खतून के इस जुमले ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि आलम शाह निहायत ही मक्कार है और लोमड़ी की तरह चलाक है। जबकि कनूर अल्प की सीरीज में एंट्री आलम शाह के सिपाही के तौर पर हुई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात भी बताते चलें कि कनूर अल्प का किरदार कुर्लुश उस्मान के पहले सीजन में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन इस किरदार को निभाने वाले अदाकार की कुर्लुश उस्मान की टीम से कुछ खास न बन सकी, जिसकी वजह से तब उस किरदार को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन चूंकि कनूर अल्प उस्मान बे के साथ एक बहुत ही अहम किरदार है, तो इसलिए इस किरदार को एक दफ़ा फिर से सीरीज में शामिल किया गया है। लेकिन ये बात फैंस के लिए कुछ हद तक नाकाबिले कबूल है कि तारीखी लिहाज से इतना अहम नाम और उसकी एंट्री एक गद्दार के तौर पर करवाई गई। दूसरी तरफ आलम शाह के कबीले में आमद के और उस्मान बे के खुश आमदीद कहने को नज़रअंदाज करके उस्मान बे की पोस्ट पर बैठना भी इस बात को जाहिर करता है कि आलम शाह तकब्बुर और लालच में सैदुद्दीन कोपे से भी कई गुना आगे है और उस्मान बे का तारीखी जंगजू यानी कि कनूर अल्प आलम शाह के साथ ये बात फैंस के लिए ना हजम होने के बराबर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कनूर अल्प की असलियत के बारे में बात करेंगे कि कनूर अल्प को सुलजोकों के साथ क्यों दिखाया जा रहा है और क्या इस सीजन में कनूर अल्प का किरदार मनफी होगा और फिर इसे मुस्बत किरदार के तौर पर पेश किया जाएगा जैसा कि महमद बज़्ज़ाक़ की आदत है, या फिर कनूर अल्प की कोई और कहानी होगी, और अगर ऐसा है तो वो कौन सी कहानी होगी। इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, तफसीलात का आगाज करते हैं। दोस्तों, वजीर की आमद के बाद कुछ लोगों का ये एतराज़ भी सामने आया है कि कनूर अल्प असल में गुनाल बे की कापी है जो कि दिर्र शरतुगरुल में दिखाया गया था, जबकि सैदुद्दीन कोपे का दूसरा वेरिएंट आलम शाह है और कोसे मिहाल या फिर मिहाइल कोसस तैकफुर आरिस की नकल है। फैंस का यह भी कहना है कि महमद बज़्ज़ाक़ के पास आइडियाज़ की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से दिर्र शरतुगरुल के वाक़यात को कुर्लुश उस्मान में शामिल किया जा रहा है और सिर्फ किरदारों के नाम ही बदले हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती रहती है। आप किसी सल्तनत के क़याम या ज़वाल की तारीख पढ़ें तो इसमें गद्दार, जंगजू और साजिशें वगैरह ही बार बार होती दिखाई देती हैं। एक गद्दार के खात्मे के साथ मजीद कई गद्दार पैदा होते हैं, कुछ बदला लेने के लिए और कुछ ज़ाती मुफाद के लिए। तब तो हम ये नहीं कहते कि असल तारीख में ये बार बार क्यों दोहराया जा रहा है, जबकि सीरीज में अगर बार बार गद्दार आ जाए तो हमें एतराज़ होता है। दोस्तों, सल्तनतों और रियासतों की तारीखें हमेशा ऐसे ही किरदारों से भरी होती हैं। महमद बज़्ज़ाक़ अगर तारीख को फॉलो ना करें तो भी हमें एतराज़ होता है, और अब जबकि वो तारीख के हिसाब से सीरीज चला रहे हैं तब भी हम उनसे खुश नहीं। आरिस एक फर्दी किरदार था, जबकि कोसे मिहाल एक असल किरदार है जो कि मुसलमान होगा। ये महमद बज़्ज़ाक़ की ही मेहनत है कि उन्होंने आरिस जैसे फर्जी किरदार को हमें इतना पसंद करने पर मजबूर कर दिया। असल में इतने ज्यादा किरदार होने की वजह यह है कि ये वो दौर था जब मंगोलों का कोनिया पर कब्जा था और सल्तनत का इंतजाम उनके हाथ में था। बड़े बड़े ओहदों पर उनके वफादार काबिज थे, जबकि सुलजोकी रियासत उनके हाथ की कठपुतली बन के रह गई थी। दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि कनूर अल्प की असलियत क्या है और उनका किरदार कैसा दिखाया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि महमद बज़्ज़ाक़ की तरफ से हर आने वाले किरदार को मनफी तौर पर दिखाया जाता है और फिर बार बार उस्मान से शिकस्त खाने के बाद और शेख अदबाली के फैज़ से उन्हें हक की रोशनी दिखाई देती है। इसकी एक जिंदा मिसाल सीरीज में हम सबके सामने जरकोताई की सूरत में मौजूद है और इस तरह से वह उस्मान बे का साथी या सिपाही बन जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि कनूर अल्प की दफ़ा ऐसा ना हो, क्योंकि जिस तरह महमद बज़्ज़ाक़ ने जवलक अरसलान को पेश किया और उसके जवाब में फिर जिस तरह तुर्की में एहतजाज हुआ तो उन्होंने माफ़ी मांगी। तो इसके बाद आप लोग भी नोट कीजिए कि इसके बाद उन्होंने किसी भी ऐसे किरदार को जो उस्मान बे का तारीख में वफादार रहा हो उसे मनफी तौर पर पेश करने की गलती नहीं की। इस बात का सबूत ये है कि जब आलम शाह कनूर अल्प को शेख अदबाली के अगवा के बारे में कहता है तो कनूर अल्प गहरी सोच वाले चेहरे से आलम शाह को देखता है, और गुज़िश्ता एपिसोड में भी हमने देखा कि कनूर अल्प शेख अदबाली पर तशद्दुद नहीं होने देता और उन्हें जिंदान से बाहर निकालने की भी पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर उसे शेख अदबाली कहते हैं कि तुम जालिमों के साथ क्या कर रहे हो। दोस्तों, ये एक सीन था कि जहाँ पर हमें लगा कि कनूर अल्प का
किरदार यकदम बदलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब कॉनर अल्प का सामना कमराल अब्दाल के साथ भी होता है, तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। दोस्तों, ऐसा भी महसूस होता है कि कॉनर अल्प दिल से आलिम शाह के साथ नहीं, लेकिन ये बात वो किसी पर जाहिर नहीं होने देता और ना ही जाहिर होने दे सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों? तो इस बारे में पहला अंदाजा ये है कि कॉनर अल्प असल में सुल्तान मसूद का वफादार जासूस हो, जिसे आलिम शाह पर नजर रखने के लिए भेजा गया हो। और दूसरा अंदाजा ये कि कॉनर अल्प सफेद दाढ़ी वालों का जासूस हो, क्योंकि आप लोग ही नोट करें कि सीजन 3 से सफेद दाढ़ी वालों का किरदार बढ़ गया है और उनके जासूस मसलसल उस्मान बे से राब्ते में हैं। बाज़ंतीनी गवर्नरों और कल उनकी खुफिया मालूमात उस्मान बे तक पहुंचा रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने कॉनर अल्प की सूरत में अपना एक जासूस महल में दाखिल कर रखा हो, जो कि वजीर आलिम शाह के साथ अनातोलिया पहुंचा हुआ है। उस्मान बे के दौर में सल्जोकी उमरा सिर्फ मंगोलों के वफादार गुलाम की हैसियत से ही मौजूद थे। इसीलिए सल्जोकी रियासत में ऐसे बहुत से लोग थे जो ताकत और दौलत की लालच में हर तरह की वफादारी निभाने के लिए तैयार थे। आलिम शाह भी उन्हीं में से एक है और हो सकता है कि कॉनर अल्प को आलिम शाह की निगरानी पर मुकर्रर किया गया हो। और वैसे भी अगर कॉनर अल्प को सीजन 3 में दोबारा शामिल करना था तो कोई ना कोई तो स्टोरी होनी ही चाहिए थी। कॉनर अल्प को तुर्गुत बे की तरह मजबूत और बहादुर दिखाया जा रहा है और जल्द ही वो अपने असल रूप में भी आ जाएंगे, क्योंकि कॉनर अल्प एक ऐसा किरदार है जिसने सल्तनत उस्मानिया की तारीख में बहुत सी जंगों में फतुहात हासिल की और सल्तनत उस्मानिया के क़याम में अहम किरदार अदा किया था। जहाँ पर उस्मान गाजी के सिपाहियों का जिक्र आता है तो सबसे पहले कॉनर अल्प और अक्शा कोजा का नाम आता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोग मज़ीद तारीखी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।